प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ को इस बात की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कि शाइस्ता अभी भी प्रयागराज में ही छिपी हुई है। देखिए, आपको बता दें प्रयागराज में कहां शाइस्ता की तलाश जो है वो की जा रही है। पुलिस जो है बरेठा, ये वो इलाका जहां इंफॉर्मेशन मिली थी, जहां दबिश दी गई, राजरूपपुर, चकिया, कसारी मसारी वही इलाका है। बताया जा रहा था कब्रिस्तान पर किस तरीके से अतीक का कब्जा है। हो सकता है कि कसारी मसारी के इलाके में भी पहुंची हो, क्योंकि वो जनाजे में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन उसे जानकारी जरूर है शाइस्ता को, इसलिए ये तमाम जगह। बिल्कुल, इसके अलावा बता देते हैं श्वेता, किस तरीके से हटवा में तलाश की जा रही है लगातार शाइस्ता की। उसके अलावा बमरौली में भी लगातार तलाश की जा रही है। एक एक जगह हम आपको मैप में इससे दिखा रहे हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ आए कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। इसके अलावा देखिए, कछारी में भी शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। वो तमाम इलाके हैं, ये वो तमाम जगह है जहां पर तलाश तेज हो चुकी है शाइस्ता की। तो कछारी हो गया, बरेठा होगा, बमरौली हो गया, हटवा हो गया, कसारी मसारी, चकिया और राजरूपपुर, ये तमाम जगह जहां पर शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है, अब अंडरवर्ल्ड लिंक का इस्तेमाल वो कर रही है, और यही वजह है शायद कि अभी तक पुलिस के हाथ वो नहीं चढ़ी है। बिल्कुल, तो देखिए सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर है कि शाइस्ता परवीन को पुलिस से बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड भी जुट चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, शाइस्ता परवीन अतीक के खात्मे के बाद लोकल नेटवर्क से संपर्क नहीं कर रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि शाइस्ता छिपने के लिए अंडरवर्ल्ड लिंक का इस्तेमाल कर रही है। सवाल ये उठता है कि अंडरवर्ल्ड में अतीक फैमिली के कितने मददगार हैं, क्योंकि कनेक्शन पहले ही अंडरवर्ल्ड से सामने आ चुका है अतीक का। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार शाइस्ता की मदद कौन कर रहा है। पिछले 54 दिनों से एक तलाश लगातार जारी है, और वो तलाश है शाइस्ता परवीन की। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रही है। अतीक और अशरफ के बाद सिर्फ शाइस्ता ही जानती है कि उमेश पाल हत्याकांड का सच क्या है, लिहाजा पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की टीमें लगातार प्रयागराज और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पर उन इलाकों में जहां शाइस्ता या अतीक का कोई रिश्तेदार या जानने वाला सिंपैथाइजर हो, वहां उसकी तलाश की जा रही है। ऐसे ही कल पुलिस जो है वो प्रयागराज के पूरा मुफ्ती, मरिया गांव और जो भरपेटे है उस इलाकों में गई थी, और वहां पे उसने कई सारे लोगों से पूछताछ की। वहां पे पुलिस ने लगातार कॉम्बिंग की, उनसे जानकारियां इकट्ठी की। कहा जा रहा है कि इस इलाके में शाइस्ता की बहन भी रहती है, लिहाजा पुलिस वहां भी पहुंची, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती शाइस्ता वहां से गायब थी। कहा यह जा रहा कि शाइस्ता अतीक से भी ज्यादा शातिर निकली है, वो उसके अंडरवर्ल्ड के रिलेशंस का इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि वो अब देश छोड़कर बाहर भी जा सकती है। बांग्लादेश शायद उसके लिए सबसे मुफीद जगह हो। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। एसटीएफ के अधिकारी कह रहे हैं कि वो बुर्का नशी है, बुर्के में रहती है, इसका फायदा उसको मिल रहा है, इसीलिए पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है। खबर यह भी है कि जहां पुलिस पहुंचती है शाइस्ता परवीन उससे पहले ही वहां से निकल जाती है। कहा यह जा रहा है कि अतीक और अशरफ के बाद उमेश पाल हत्याकांड की सारी राज जो है वो शाइस्ता परवीन के पास ही है, और इसीलिए पुलिस किसी भी कीमत पर शाइस्ता परवीन तक पहुंचना चाहती है। पुलिस की 10 टीमें जो है लगातार अलग इलाकों में शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। रात में भी छापेमारी हो रही है, उसके रिलेटिव्स के घर भी पुलिस पहुंच रही है, लेकिन अभी तक परवीन पुलिस के कस्टडी में नहीं आई है। अभी तक शाइस्ता परवीन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, प्रयागराज। तो आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, आखिर शाइस्ता है कहाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो लोकल लोगों से मदद नहीं ले रही है, बल्कि अंडरवर्ल्ड लिंक सामने आ रहा है, लेकिन अब तो खबर ये भी आ रही है कि अंडरवर्ल्ड लिंक किस तरीके से उसकी मदद में जुट चुका है। अब ये यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है शाइस्ता को ढूंढना। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए अतीक अहमद के परिवार के लिए ये सबसे मुश्किल का वक्त एक तरीके से चल रहा है। पहले असद की एनकाउंटर में उसकी हत्या कर दी, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अशरफ और अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब उसके बाद जो अगला नंबर है वो शाइस्ता परवीन है। शाइस्ता परवीन की कोशिश यही है कि किसी तरीके से पुलिस की नजरों से बचकर रहा जाए, और अगले 2 से 3 महीने तक वो फरारी काटने की कोशिश में कर रही है। और उसकी जो मदद है वो अतीक अहमद के जो पुराने संबंधी रहे हैं, जो पुराने नजदीकी उनके जो दोस्त रहे हैं, जो जानकार रहे हैं, वो कर रहे हैं। और यही कारण है कि पुलिस अभी भी शाइस्ता परवीन तक नहीं पहुंच पाई है। अब से कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन की जो लोकेशन है वो
प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में बताई जा रही थी। लेकिन अब जो नया जो लोकेशन है, जो नया ट्रेस किया जा रहा है, वो ये कह रहा है कि वो प्रयागराज और आसपास के जिलों को छोड़कर किसी दूसरे महफूज ठिकाने की ओर पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर वो प्रयागराज और आसपास के जिलों में रहती तो जिस वक्त उसके बेटे की एक तरीके से एनकाउंटर में मार गिराया गया, उसके बाद उसके पति और उसके देवर को मार गिराया गया, तो ये संभव था, ये कहा जा रहा था कि संभव है कि वो आखिरी वक्त पर सरेंडर कर दे और उनसे मिलने मतलब उनको देखने की जो आखिरी इच्छा होती है किसी भी औरत के लिए, वो उसकी पूरी हो सके। लेकिन शायद उसने इस बात से दूरी बनाई, तो ये अब इस बात को लेकर बिल्कुल आशंका है, पूरी आशंका है कि वो प्रयागराज छोड़कर किसी दूसरे महफूज ठिकाने की ओर जा चुकी है। अब वो महफूज ठिकाना क्या है, अब इसके लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे, चाहे वो छोटा शकील हो या फिर अबू आजमी हो या फिर जो दूसरे माफिया डान मुख्तार अंसारी हो, ये बहुत सारा उसका जो बड़ा नेटवर्क था, बड़ा नेक्सस था, तो संभव है कि इस वक्त मुश्किल की घड़ी में जो अतीक अहमद के जो करीबी दोस्त हैं वो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हों, क्योंकि शाइस्ता परवीन जानते हैं। चलिए, लेकिन आशुतोष, पुलिस के लिए तो चुनौती बनी हुई है शाइस्ता परवीन, जल्द से जल्द उस तक पुलिस को पहुंचना होगा, क्योंकि कई सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शाइस्ता जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगी, कई सवालों के जवाब उससे भी लिए जाएंगे।